नमस्कार, अभी हम आप पहुँचे हैं सेंचुरियन यूनिवर्सिटी के हॉर्टिकल्चर नर्सरी में, जहाँ पे हम जानने वाले कि कैसे हॉर्टिकल्चर जो है किस तरीके से काम करता है और हॉर्टिकल्चर में हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ों के ऊपर जो है हमें बताने वाली हैं यहाँ की जो यहाँ पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर दीप्ति मैम, वो हमें बताएंगी कि आज हम नर्सरी में जो है हॉर्टिकल्चर नर्सरी में क्या कुछ देखने वाले हैं और यहाँ पे क्या कुछ हमें इंटरेस्टिंग चीज़ें मैम अभी हमें गाइड करने वाली हैं। तो वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ जो आप यहाँ इतनी दूर से आए हैं। यहाँ पर जितनी भी हमारी यूनिट्स हैं, इसका जो इन्फॉर्मेशन है आपके द्वारा लोगों को प्राप्त हो रहा है, ये हमारी सौभाग्य की बात है कि हमें आपसे जुड़ने का मौका मिला। तो आप पीछे देख सकते हैं कि ये हमारी यूनिवर्सिटी का हॉर्टिकल्चर नर्सरी है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि हॉर्टिकल्चर होता क्या है। तो हॉर्टिकल्चर को हिंदी में बोलते हैं उद्यानिकी विज्ञान। तो उद्यानिकी विज्ञान जो है वो कृषि विज्ञान का एक भाग है, जिसमें हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, मेडिसिनल प्लांट्स जो है उसके कल्टीवेशन का अध्ययन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारे हॉर्टिकल्चर नर्सरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नर्सरी होता क्या है, जैसे कि अपने घर में छोटे बच्चे होते हैं, उनको हम लोग नर्सरी भेजते हैं पहले स्कूल भेजने से पहले, ताकि वो लोग का ऐसा नहीं है कि वो लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा है कि वो लोग एटलीस्ट जब स्कूल की आदत लगे इस वजह से जाते हैं। तो इसी तरीके से पौधे भी छोटे बच्चे की तरह ही है, जिसे हमें बहुत केयर करने की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए नर्सरी एक ऐसा स्थान हम लोग कह सकते हैं जिसमें हम लोग प्लांट प्रोपोगेशन करते हैं, उसका मल्टीप्लाई करते हैं और एक प्लांट को सही तरीके से उसका हेल्थ अच्छा हो, इसीलिए उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हम केयर करते हैं, ताकि वो आने वाले समय में अगर कोई इसको घर ले जाके पेड़ ऐसे लगाता है तो वो अच्छे से उसको एक मतलब एक पूरा प्रॉपर एक छोटे बच्चे से जो छोटा पौधा एक बड़ा पेड़ के रूप में वो स्ट्रक्चर। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर हमारा इनिशियल स्टेज में ही अगर पौधा मजबूत है तो ही अगर उसको जब ट्रांसप्लांट करेंगे तो अच्छे फल फूल या जो भी सब्जियां देगा वो अच्छी तरीके से देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो नर्सरी है इसमें दो टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं। जो ऊपर ये एक प्लांट रिसोर्स सेंटर है, अब वहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, वो है पॉली हाउस। जो क्लोज स्ट्रक्चर है वो पॉली हाउस होता है। और मैम जो ये ओपन स्ट्रक्चर है ये है हमारा शेड नेट। तो पहले हम जाके देखते हैं कि पॉली हाउस में क्या है, इसमें हम क्या करते हैं। तो पॉली हाउस जो है एक ऐसा प्रोपोगेटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग प्लांट्स को एक क्लोज एनवायरमेंटल कंडीशन देते हैं। जैसे कि ये हमारे पास स्प्रिंकलर्स लगा हुआ है, तो स्प्रिंकलर्स में क्या होता है, जो पानी है वो प्रेशर के द्वारा फव्वारे की तरह देता है। हाँ, तो उसमें जो अंदर है वो काफ़ी मॉइस्चर मेंटेन करता है, उसमें ह्यूमिडिटी मेंटेन करता है, तो उस वजह से वो प्लांट अच्छा जर्मिनेट होता है। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ कलेक्शंस आप देख सकते हैं, ये हमारे पास कैक्टस प्लांट्स। जी, तो कैक्टस का देखिए आप, इसमें ये डिफरेंस होता है बाकी प्लांट से। कैक्टस में है जो उसका जो प्लांट्स का शेप और स्ट्रक्चर है वो अलग होता है। तो ये क्यों अलग होता है, कि जो कैक्टस है वो मोस्टली जो है मरुस्थलीय इलाके में उसको ग्रो किया जाता है। राजस्थान वगैरह जी, जहाँ पे पानी कम होता है, तो इसीलिए वो क्या होता है कि पानी कम होने की वजह से वो अपने बॉडी में, अपने तनों में क्या होता है कि वो अपना वाटर और फूड को स्टोर करके रखता है। तो जब उसकी ज़रूरत होती है उसके सर्वाइवल के लिए, तब वो उसके लिए यूटिलाइज करके वो अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है। तो आप यहाँ पे देखिए प्लांट्स में एक वाइट कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। जी, दिख रहा होगा। तो इसे कहते हैं एरियोल्स। एरियोल्स। सो जो एरियोल्स है उसमें जो है स्पाइंस निकलता है। और एक दिलचस्प बात यह है कि हमारे कैक्टस में लीव्स नहीं होते हैं, क्योंकि लीव्स जो है उसी को मॉडिफाई होके ही वो स्पाइंस के रूप में डेवलप होता है। पर ऐसे भी कुछ स्पीशीज है जिसमें लीव्स होते हैं, और लेकिन यहाँ पे मोस्टली जितने भी स्पीशीज है ये लीफलेस है। और बहुत सारा हम देखते हैं कि इंडोर प्लांट में जिसका काफी लोग एज ए होम डेकोर के लिए जी हाँ, होम डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं। और मोस्टली अगर हम अपने घर में डेकोरेशन करना चाहते हैं तो हमें ऐसा एक प्लेस लेना चाहिए जहाँ प्रॉपर अमाउंट ऑफ सनलाइट पड़े। इसमें पानी तो बहुत कम जरूरत होती है, वो ज्यादा जरूरत नहीं होती, लेकिन जो सनलाइट है वो प्रॉपर होना चाहिए। और नेक्स्ट हमारे पास कुछ कलेक्शंस है सकुलेंट प्लांट्स के। ये सारे सकुलेंट प्लांट्स हैं। तो यहाँ पे सकस का मतलब क्या होता है, सकस का मतलब होता है जूसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसका जो लीव्स है ये काफी थिक है। हाँ, थिक है और लेदरी जैसा स्ट्रक्चर है इसमें। जी, तो बस हमारे कैक्टस और सकुलेंट्स में एक यही डिफरेंस होता है कि कैक्टस में जो मैंने बताया कि एरियोल्स होता है और इसमें एरियोल्स या स्पाइंस नहीं होते हैं। जी, लीफ जो है लेदरी है। बाकी ये भी वैसे ही है कि अपना जो लीफ में ही वो फूड और वाटर को स्टोर करके रखता है। जो यहाँ पर हमारे पास कुछ कलेक्शन है जो यहाँ पे सेल के लिए भी है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग 200 रुपीज से लेके स्टार्ट होता है।
और यहाँ पे हम जो है हमारे पास कुछ ड्रैगन फ्रूट है उसका कलेक्शन है जी। तो ऑलरेडी आपने ऑर्गेनिक रिसर्च फार्म में देखा होगा, सौरभ सर ने काफ़ी अच्छे से उसको मेंटेन किया है। तो वहीं से हमने कुछ प्लांटिंग मटेरियल लेके इसको यहाँ पे प्रोपोगेट कर रहे हैं। तो नर्सरी जो पॉली हाउस है वो मेन हमारे लिए प्रोपोगेशन के लिए ही है। तो एक बार उसमें रूट इनिशिएशन हो जाए उसके बाद हम उसको शेडेड में शिफ्ट करते हैं। जैसे कि हम अगर सपोज बीज से हम लोग लगा रहे हैं पौधा, तो बीज से लगाने के लिए उसके अंकुरण के लिए भी एक प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए। तो उसी लिए और प्लस अगर हम लोग कलम की विधि से जैसे कि कटिंग मेथड से लगा रहे हैं तो उसमें रूट इनिशिएशन के लिए भी एक प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ और प्लांट्स हैं। ये पेरिविंकल है, ये जो है वो पेडिलैंथस स्पीशीज है। सो अलग अलग हम लोग का स्पीशीज का कलेक्शन है। और यहाँ पे जो है मस्टर्ड है, ओके, यहाँ पे मस्टर्ड है जी, मस्टर्ड है। तो पेडिलैंथस ये स्नेक प्लांट है। तो सारे हमारे पास इंडोर प्लांट, फोलिएज प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स सब अवेलेबल है। तो एट प्रेजेंट तो ये हमारा स्किल कोर्स है जिसमें बच्चे को हम लोग क्या सिखाते हैं शुरुआत से कि नर्सरी पौधे कैसे तैयार करते हैं करके उसके आखिरी हार्वेस्टिंग, उसकी कटाई तक सारे कल्चरल ऑपरेशंस जो है सब उनको पता होता है। कि सपोज कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें इंटरेस्ट नहीं होता है आगे जॉब करने में, तो वो बाहर निकल के क्या कर सकते हैं, अपना एक बिजनेस डेवलप करके और लोगों को ये लोग एम्प्लॉयमेंट दिला सकते हैं जी। और प्लस हम लोग फार्मर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इफेक्टिव है ये नर्सरी। जैसे कि अभी क्या होता है कि हमारे बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं, वो जो है ऑलरेडी सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं नर्सरी के लिए। तो कुछ कम अमाउंट आप लगा सकते हैं, उसके बाद सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। तो देखिए बहुत कम दाम में लागत बहुत ज्यादा है इसका। यहाँ पे ऑल अराउंड ये 200 मीटर स्क्वायर का एरिया होगा। इतने से एरिया में हम देखिए कितने सारे प्लांट्स को यहाँ पे हम लोग ग्रो कर रहे हैं। तो इसमें मेडिसिनल प्लांट्स भी है, फूल भी है, फल भी है। तो जैसे कि ये ड्रैगन फ्रूट हो गया, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पपीता है, आम है। हाँ, तो सारे हम लोग सारे मिला के यहाँ पे कल्टीवेशन कर रहे हैं जी। तो मैम यहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चे यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे कटिंग वगैरह भी कर रहे हैं, तो बेसिकली इसके बारे में आप थोड़ा एक्सप्लेन। हाँ मैम, तो आप यहाँ पे आइए। तो बच्चे जो है ये रोज कटिंग्स कर रहे हैं। तो मैं बच्चे कर रहे हैं तो मैं उन्हीं से पूछना चाहती हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं। हाँ, ये सबसे अच्छा होगा कि वही लोग बता सकते हैं कि लोग कर क्या रहे हैं। ये रोज का कटिंग्स है जो हम रोज गार्डन से लाए हैं। तो ये जो है हम रूटिंग हार्मोन है हमारा, आईबीए है, इसमें हम इसको डुबा के पॉली बैग में लगाते हैं। ओके, इसमें आपको डालना होता है। हाँ, इसमें हमको डालना होता है। जब 10 to 15 डेज के बाद इसका रूट इनिशिएशन हो जाता है तो इसको हम मेन फील्ड में लगा सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपने इसमें अभी क्या लगाया वो आप यहाँ पे थोड़ा बता। ये रोज का कटिंग है। तो आपने अभी इसमें कुछ। हाँ, ये रूटिंग हार्मोन हम लगाए हैं आईबीए। तो रूट इनिशिएशन होता है इससे जल्दी। तो इसको लगाने के बाद 10-15 दिन के बाद रूट निकल जाता है। तो फिर आप इसको मतलब हाँ इसको मेन फील्ड में लगा सकते हैं। तो ये जो है रोज प्लांट लगाने का जो है ये प्रोसेस है जो आपके लिए काफ़ी फायदा है। जो फूल की खेती करना चाहते हैं, जो फूलों के शौकीन हैं, तो वो अपना गार्डन में इस तरीके से तैयार कर सकते हैं जी। आप मैम ये है पर्पल हार्ट, और इसे हम मतलब आधा कट करके एक कुछ बेड पे लगाए हैं और कुछ पॉली बैग्स पे लगाए हैं। तो ये हैंगिंग पॉट में यूज़ होता है डेकोरेशन, और इसका मेडिसिनल यूज़ भी कुछ है। तो वही अभी अब ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो इसमें ऐसा कुछ लगाना है, इस पर कटिंग का कुछ नहीं, वैसे कुछ नहीं है, ऐसे ही सब ऐसे ही लगाते हैं। अगर हम लोग बाहर जाके देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से प्लांट्स यहाँ पे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैम, जैसे कि यहाँ पे प्लांट्स पॉट्स हैं जिसमें हम लोग बच्चे ही अलग अलग तरह के डेकोरेशन में हैं। जैसे कि कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप में वुमेन्स होती हैं, तो अपने घर में ही रह के इस पॉट्स को तैयार करके इसको डेकोरेटिव पर्पस के लिए बेच सकती हैं। तो इसके लिए भी काफ़ी इनकम, देखिए हम घर में ही रह के हम यहाँ पे मिल रहा है, पैसे बना सकते हैं। बहुत ईजी तरीका है। तो यहाँ पे जो है कुछ यहाँ पे स्नेक प्लांट्स है, ये सारे स्नेक प्लांट्स का कलेक्शन है हमारे पास। जी जी, अलग अलग पॉट्स में रखना है। ये कोलियस है मैम, और यहाँ पे जो मैरीगोल्ड है, तो मैरीगोल्ड की खेती जो है हम इसको बीज से कर सकते हैं। तो मैरीगोल्ड की खेती करने के लिए ऑलमोस्ट हम लोग को 90 से लेके 120 दिन तक लगता है। तो उसकी खेती के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो बीज है, बीज को जस्ट हम लोग एक नर्सरी बेड प्रिपेयर करके, जो नर्सरी बेड की लंबाई होती है वो होती है 5 से 6 मीटर, उसकी चौड़ाई होती है 1 से 1.5 मीटर, उसकी बेड की जो ऊंचाई होती है जमीन से लेके ऊंचाई वो होती है 10 से 15 सेंटीमीटर तक जी।
तो ऐसे प्रिपेयर करने के बाद हमको सीड्स को क्या करना पड़ता है, जस्ट छिड़क देना पड़ता है। उस विधि को ब्रॉडकास्टिंग मेथड कहते हैं। तो छिड़कने के बाद कुछ 5 से 6 दिन में वो अंकुरित हो जाते हैं। उसके बाद जो नर्सरी का टोटल टाइम लगता है बनने के लिए, प्रिपेयर होने के लिए, वो कुछ लगते हैं 21 से 25 दिन तक। उसके बाद हम लोग मेन फील्ड को रेडी करके उसको ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ लगा नहीं है, बस बीज के लिए कॉस्ट है, इसके बाद जो फर्टिलाइजर्स है उसके लिए कॉस्ट है, लेकिन जो यील्ड हमको मिलेगा वो मिलेगा कम से कम 1 एकड़ से 3 से 4 टन तक। तो यहाँ पे भी वही है कि दाम कम लगा है, लागत बहुत ज़्यादा है जी, यही है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा शेड नेट है जी। तो शेड नेट में क्या होता है, ये अलग तरीका का प्रोपोगेटिंग स्ट्रक्चर है। तो इसमें भी टेम्परेचर इसमें डाउन रहता है। जैसे कि अगर प्लांट को आप यहाँ से निकाल के डायरेक्ट आप धूप में रख देंगे तो वो मर सकता है, वो ट्रांसप्लांटिंग शॉक उसको लग सकता है। तो हम क्या करते हैं, वहाँ से निकाल के पहले हम लोग शेड नेट के अंदर रखते हैं ताकि उसको क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए एडेप्टेबल कर सके, वो हैबिचुअल हो सके। तो इसीलिए हम लोग पहले इसको यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो शेड नेट है ये परमानेंट स्ट्रक्चर है। इसको हम लोग ये गैल्वेनाइज्ड आयरन बोलते हैं इसे। तो इसे हम लोग सपोर्ट देके तो बैम्बू भी यूज़ कर सकते हैं और ये गैल्वेनाइज्ड आयरन भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पीछे देखिए हैंगिंग बास्केट्स भी हैं, हैंगिंग बास्केट्स। उसके बाद हमारे पास अलग अलग कलेक्शन है प्लांट्स का। तो ये हो गया जैसे मैंने बताया स्नेक प्लांट, फिलोडेंड्रॉन, ये जेड प्लांट। तो फोलिएज प्लांट्स भी है। देखिए फोलिएज प्लांट क्या होता है, सदाबहार होता है, तो हमेशा इसमें पत्तियां रहती हैं। तो हम अपने घर के पास डेकोरेशन करिए, कुछ नहीं, बस आपको पानी ही देना है और तो कितना सुंदर दिखता है जी। बिल्कुल, हमेशा हरी भरी ही रहती है। तो जैसे हम अपने भी पॉली हाउस से जो प्लांट है वो तैयार करके अभी आप ये शेड में यहाँ पे रखते हैं आप? हाँ जी, वहाँ एक बार उसमें रूट इनिशिएशन आ गया, जड़ जब निकल जाता है तो हम इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं अंडर शेड में। ट्रांसफर करने के बाद एक्चुअली अभी स्किल कोर्स है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग इसको कमर्शियलाइजेशन कर रहे हैं। तो सेलिंग पर्पस के लिए भी है, अगर किसी को चाहिए, जैसे कि सकुलेंट्स का कलेक्शन है और कुछ प्लांट्स का कलेक्शन है हमारे पास, एज अ सेल के लिए भी हम यहाँ पे रखते हैं जी। फ्लावर्स है अलग-अलग, यहाँ पे लिली, यहाँ पे जी वो लोटस के लिए हम लोग एज अ वाटर लोटस के लिए थोड़ा सा पानी डाल के उसमें लोटस डाल दे रहे हैं ताकि उसमें ग्रो हो, ये कुछ अलग लुक देगा, एक अच्छा सा जी अलग लुक देगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग हिबिस्कस जो गुड़हल होती है जी, जो गुड़हल का हम लोग अलग अलग कलर का प्लांटिंग की है। और ये हमारे पास देखिए कुछ बोनसाई का कलेक्शन। ओके, ये जापान का काफी हाँ जी यस बिल्कुल। तो जो बोनसाई है एक्चुअली इसका ओरिजिन जो हुआ था वो चाइना में हुआ था, लेकिन जो जापान के लोग हैं वो लोग इसको ज्यादा पॉपुलर किए हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको जापान आर्ट फॉर्म के नाम से ही जानते हैं जी। तो इसके लिए भी कुछ नहीं है, जस्ट हमको एक कटिंग लेके और हमें ये देखते हैं कि हमेशा इसमें हम लोग शैलो कंटेनर यूज करते हैं। शैलो जी, तो इसमें डीप नहीं होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा फैला हुआ होना चाहिए ताकि इसका जड़ फैले। जड़ फैलने के बाद लगभग लेके 6 महीने से 1 साल में ये तैयार हो जाता है। उसके बाद हमको बोनसाई में क्या करना पड़ता है, उसका एक प्रॉपर जो ब्रांच में देखिए बोनसाई का अलग अलग शेप होता है, उसको कैसे डेवलप करते हैं, उसके ब्रांचेस में हम लोग कॉपर वायर को उसको कॉइल कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे है, उसको कॉपर वायर को ऐसे कॉइल किया जाता है, तो वो जैसे चाहे वैसे फॉर्म में ब्रांच को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं जी, हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करने के बाद एक जब वो ढल गया उस ब्रांच के उस आकार में, तो उसे हम लोग निकाल सकते हैं। इस तरह से हाँ काफ़ी इजी मेथड है। और ये भी है, बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐसा वर्कशॉप इसमें दे रहे हैं, तो ये भी है कि इसको सीख के हम घर में बना के, और मैं बता रही हूँ ये जो है कम से कम इसका जो लोवेस्ट कॉस्ट है, जो छोटा प्लांट होता है वही लगभग 5,000 होता है। तो 5,000 से लेकर लाखों तक होता है ये। तो एक बार प्रोफेशनल हम सीख जाए उसका बहुत कमाई है इसमें। देखा जाए मैम तो ग्रीनरी को लेके लोग बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है, भले वो छोटे एरिया में रहते हो, अपने बालकनी को भी काफी वो हरा भरा करके रखते हैं। जैसे कि छोटे जगहों में तो होता ही है, जैसे कि हम शहरी इलाके में देखते हैं वो लोग अपने छोटे से बालकनी रूफ गार्डनिंग तैयार करते हैं, क्योंकि बहुत शौकीन होते हैं। मेन ये होता है कि बहुत सारे एयर प्यूरिफायर्स प्लांट्स भी लोग, जैसे कि हो गया एलोवेरा, फाइकस प्लांट जो हमारे पास भी है, मनी प्लांट जो एयर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता है, तो उस वजह से भी अच्छा एनवायरनमेंट दे हमारे आसपास। तो इसीलिए जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पे इंडोर प्लांट्स हैं, तो इंडोर प्लांट्स को भी हम अपने घर में रख सकते हैं।
तो इससे भी क्या होता है, डेकोरेशन का तो घर बहुत ही अच्छा भी लगता है, ग्रीनरी भी होती है और साथ साथ में हमें शुद्ध हवा जो है वो भी हमें जी हेल्थ के हिसाब से देखने को तो यहाँ पे हमारे पास कुछ मेडिसिनल प्लांट्स भी रखे हैं हमने, जैसे कि एलोवेरा हो गया है, नीम हो गया है, ये देखिए ये मिंट है। ओके। हाँ। उसके बाद फिर पेरिविंकल है, जो मेडिसिनल यूज़ है, जिसके भी अलग अलग यूज़ है मेडिसिनल प्लांट्स के भी। तो इस वजह से उसका भी हम लोग अभी धीरे धीरे इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं जी। तो यहाँ पे जो है ये पेडिलैंथस स्पीशीज है, जैसे कि साइड में हेज प्लांट्स होते हैं, जैसे कि रोड के किनारे किनारे हम लोग लगाते हैं। हाँ, जैसे कि दुरांता हो गया, आप यहाँ पे पूरा देखे होंगे, वो हो गया एक्लिफा प्लांट्स है। तो वो जो रोड के किनारे में हम लोग लगा सकते हैं एज ब्यूटिफिकेशन के लिए। हाँ, तो उसके लिए यूज किया जाता है। ये सारे हेज प्लांट्स है जितने भी हैं, ये सारे हेज प्लांट्स। ये हो गया नीरियम हो गया, तो ये भी थोड़े से बड़े होते हैं, ये पेड़ जैसे होते हैं, तो ये भी एज ए हेज प्लांट के रूप में यूज करते हैं। तो ये हमारे एरियल पे की कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पे इन्हीं ने ये बनाया है एक्चुअल में। सारा ये मॉडिफिकेशन सब इन्हीं ने किया है जी। तो यहाँ पे ये लोग पॉटिंग कर रहे हैं। तो प्लीज कैन यू एक्सप्लेन व्हाट यू आर डूइंग? हम लोग इसमें हम लोग पॉटिंग मीडिया प्रिपेयर किए हैं। इसमें हम बगीचे की मिट्टी, केचुआ खाद और कोकोपीट मिला के ये सब बनाए हैं। तो अभी हम लोग पॉली बैग्स में ये सब डाल रहे हैं, उसके बाद ये पौधा सब इसमें ट्रांसप्लांट करेंगे। तो मतलब इस ये आप लोग खुद प्रिपेयर करते हो जी, तो इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है प्लांट्स को, अच्छा मतलब अच्छा बढ़ेगा और पानी भी अच्छे से ये स्टोर करके रखता है। तो एक हमें आप हमें तैयार करके दिखा दीजिए, थोड़ा जो लोग देखना चाहते हैं उनको पता चलेगा कि किस तरीके से अगर आप नर्सरी शुरू कर रहे हैं तो इस तरीके से आप ये बनाकर और इसमें पौधा लगा के आप इसको नर्सरी में रख सकते हैं। इसमें पहले से ही सब मिला हुआ है, हम लोग बस इसको कितने रेशियो में क्या क्या मिला है तो एक बार बता दें। सब 1:1 रेशियो में, सब एक रेशियो में सब बना हुआ है। तो इसमें हमने कुछ प्लांट्स जो रिचार्ज करके रखा है, तो इसको हम ऐसे करके हम लोग सब प्रिपेयर कर रहे हैं एक एक पॉली बैग्स। तो फिर आप हम इसको रख सकते हैं। हाँ जी। ठीक है मैम, ये तो हमारा हॉर्टिकल्चर नर्सरी है। तो इसी तरह हमारे हॉर्टिकल्चर के अंडर में अलग अलग ब्लॉक्स भी हैं। जैसे कि हमारा अलग से लीची ब्लॉक है, पोमोग्रेनेट ब्लॉक है, गुआवा ब्लॉक है, देन रोज गार्डन है, लाइम और मैंड्रिन ऑर्चर्ड है, जो यहाँ पास में ही है। तो हम एक बार जाके वहीं देख लेंगे। बिल्कुल। नर्सरी जो है अगर देखा जाए तो जैसे आपने बताया था कि छोटे बच्चे की तरह ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो जब अगर कोई नर्सरी को अगर पर्सन शुरू करना चाहते हैं तो किन किन चीज़ों को जो उनको काफ़ी ध्यान में जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो नर्सरी के लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि प्रॉपर लैंड होना चाहिए, स्थान सबसे पहले होना चाहिए। वो स्थान भी कैसे हो जो नियर टू मार्केट, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, उसके बाद हमें मार्केटिंग भी करना है। मेन हमारा मोटिव तो वही है, मार्केटिंग करना है। ऐसा हम लोग को स्थान सेलेक्ट करना होगा जिसपे अच्छा मार्केटिंग हो, जिसके आसपास मार्केटिंग हो। देन उसके बाद जो है जो नर्सरी है उसमें प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटी हो, ताकि जो बाकी पानी है, वेस्ट पानी है, उसके लिए प्रॉपर ड्रेनेज, एक नाला हो, एक चैनल हो जिससे वो पानी जा सके। देन उसके बाद होना चाहिए कि इसमें बिजली का सप्लाई होना चाहिए, पानी का सप्लाई होना चाहिए, क्योंकि ये सब जो है वो माइनर हमारा रिक्वायरमेंट है, तो ये सब होना चाहिए। उसके बाद देन कुछ मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट, जैसे कि हमने देखा है कि पॉटिंग मीडिया, सॉइल, ये सब हो, उसका प्रोट्रेस, पॉली बैग्स, तो ये सब होना चाहिए जी। तो कुछ नहीं, बस एक शुरुआत में तो धीरे धीरे ही हम कर सकते हैं। एक छोटा सा एरिया में हम सेलेक्ट करके उसको करने के बाद धीरे धीरे उसको मल्टीप्लाई करके हम उसको लार्ज स्केल का प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे नर्सरी है, अगर स्टूडेंट है या फार्मर है इसमें कुछ करना चाहते हैं तो इसका फ्यूचर हम किस तरीके से देख रहे हैं? नर्सरी का क्या आने वाले टाइम पे इसका क्या फ्यूचर होने वाला है, क्या मतलब डिमांड होने वाली है? जी, डिमांड तो इसका बहुत ही ज़्यादा है। जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट जो है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट्स भी सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं। जो स्मॉल स्केल फार्मर्स होते हैं वो इतना ज़्यादा अपना
दे नहीं सकते, इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो अपना कुछ अमाउंट लगा के तो ये लोग बाकी जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे देखिए हम लगा रहे हैं कुछ 1000 पैसे, लेकिन हमें जो मिल रहा है वो लाखों में मिल सकता है। अगर एक बार सक्सेसफुल हो गया तो लाखों में हम कमाई कर सकते हैं। तो एक मेन मोटिव यही ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो किसानों की आय दुगनी करने का जी किसानों की आय दुगनी करने के लिए ही है। अच्छा जरिया है जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा जरिया होता है ये किसानों की आय दुगनी करने के लिए। और एज अ सेकेंडरी बिजनेस भी इसको कर सकते हैं, जैसे कि ऑलरेडी जो किसान है वो लोग अपना खेती कर ही रहे हैं, तो एक छोटा सा एरिया में वो लोग एज अ सेकेंडरी बिजनेस इसको कर सकते हैं कि उसमें भी ये लोग अपना थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करके प्लांट्स को मल्टीप्लिकेशन करके ये लोग ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जी तो मैम जैसे हम देखते हैं कि मिट्टी का भी कोई फर्क पड़ता है, जैसे कहीं रेड सॉइल होता है, कहीं ब्लैक सॉइल होता है, कहीं रेतीले सॉइल होते हैं ये पौधों को उगाने के लिए, तो उसका भी कहीं ना कहीं कुछ असर होता है। बिल्कुल होता है। जैसे कि मिट्टी भी हमें किस टाइप का मिट्टी होना चाहिए, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए जो है वो सैंडी लूम टाइप की मिट्टी ही होनी चाहिए। और उसका जो pH वैल्यू है, देखिए मिट्टी का भी कुछ एसिडिक होता है, कुछ बेसिक होता है, कुछ न्यूट्रल होता है। तो मिट्टी मेनली हमको pH भी उसका चेक करना चाहिए जो न्यूट्रल हो, 6.5 to 7.5 के आसपास उसका न्यूट्रल हो, प्लस उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जिसको एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी है वाटर को, वो ज़्यादा हो, ताकि वो गुड प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो प्लांट का। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है वो लाइम ऑर्चर्ड है। ओके मैम जी, तो ये हमारे स्टूडेंट्स है लाइम ऑर्चर्ड में, तो इन्होंने यहाँ पे क्या क्या कल्चरल प्रैक्टिसेस किया, क्या क्या ऑपरेशन किया है, ये आपको एक्सप्लेन करेंगे। बिल्कुल मैम यहाँ पे ये हमारा लाइम बगीचा है। यहाँ पे हम लोग पालक हिमड़ी लोकल वैरायटी लगाए हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 ठो पेड़ के आसपास होगा। और यहाँ पे हम लोग डिफरेंट प्रैक्टिस करते हैं, और इसका स्पेसिंग हम लोग का है मैम 3x2 मीटर है। और ये मैम ये प्लॉट एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए बनाया गया है, जो कि लोकल लोगों को आइडेंटिफिकेशन, लाइम आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्प करेगा। तो मतलब आपने इसको प्रॉपर तरीके से इसमें कुछ खाद पानी ऐसा कुछ इसमें डलता है? यस मैम, यहाँ पे बोर्डेक्स मिक्सचर डलता है मैम, जो कि फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के लिए हेल्प करता है। हाँ मैम। तो अभी इसमें कोई फल अभी तो आए नहीं, क्योंकि ये सीजन का भी इधर असर पड़ता है कुछ, क्योंकि इधर तो इसका जो यहाँ का टेम्परेचर है वो काफ़ी गर्म रहता है। हाँ मैम। तो इसका भी असर इस पर कुछ पड़ता है? हाँ मैम, थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज होने के कारण मैम फ्रूट अप डाउन होता है। हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि मैम लाइम में फ्लावर आने का प्रॉब्लम होता है, जिसके लिए हम लोग चेक बेसिन बनाए हैं, जिसमें हम फर्टिलाइजर डालते हैं टाइम टू टाइम, और जो ओवरकम करता है मैम फ्रूटिंग के लिए हेल्प करता है। अच्छा, हम नेक्स्ट देख सकते हैं कि ये हमारा रोज गार्डन है, ये भी हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर ही आता है, तो वहाँ से एंट्रेंस है, वहाँ से जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत अलग अलग कलर के और अलग अलग वेराइटीज के रोज हैं। तो मोस्टली जो स्पीसीज है वो हाइब्रिड थी, और फ्लोरीबंडा, ये 2 स्पीसीज हमने यहाँ पे लिया है। तो आप अभी देख सकते हैं कि गुलाब की खेती वो कई किसान करते हैं, लेकिन इस कोरोना काल में क्या हुआ है, खेती और मार्केटिंग हुआ नहीं है, तो फूल खराब हो गए हैं। तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, गुलाब से क्या होता है, बहुत सारे हम लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जैसे कि गुलाब की पंखुड़ी है, उससे हम लोग रोज ऑयल बनाते हैं, गुलकंद बनाते हैं, जिससे हम लोग पान में एज अ स्वीटनिंग एजेंट होता है जी। और उसके बाद जो रोज वाटर है, जो हमारे कॉस्मेटिक्स में यूज कर सकते हैं जी, तो इससे सोप्स हो गए, सेंट्स, परफ्यूम्स, तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। तो किसान से मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये अलग अलग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी ये बना सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज वो लोग का मार्केटिंग हुआ नहीं है, तो ये है कि वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसका भी ऐसा बहुत सारे तरीके हैं जो यूटिलाइज चीज वैसी है कि लाइफ टाइम की लोग इस्तेमाल करते हैं। जी कॉस्मेटिक्स में इसका इस्तेमाल जी, होता है, बिल्कुल। वो छोटे से बड़े लोग इसका हर तरीके में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बिजनेस का एक अच्छा जरिया है जी मैम, रोज बिल्कुल। का, डेकोरेशन के साथ साथ। जी जैसे कि ये रोज में हम लोग देखते हैं कि ये काफी उसका शेल्फ लाइफ जो है ज्यादा दिन तक रहता नहीं है, लेकिन ये हम जब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना देते हैं तो बहुत दिन तक रहता है। वैसे फ्रूट्स में हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि हमारा गुआवा हो गया, एप्पल हो गया, जिससे हम जैम जेली बनाते हैं, तो ये भी प्रोसेस्ड प्रोडक्ट ही है।
तो इसी तरह से हम लोग फ्लावर्स, फ्रूट से, वेजिटेबल से भी हम लोग प्रोसेस प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो ये भी किसान के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि मैम इसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ रहा है और लोग अपने मतलब अगर कहीं कॉस्मेटिक्स को लेके भी बहुत पर्टिकुलर हो गए हैं। जी बिल्कुल। तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी मार्केट में रहती है अपने कॉस्मेटिक्स को लेके, हेल्थ को लेके। और खाने मतलब अगर हम देखें तो रोज़ वाटर तो बहुत ज़्यादा ही डिमांड में रहता है। जी बिल्कुल, उसका तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है। जी बिल्कुल। और गुलाब में प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें फूल नहीं आते हैं, तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है कि अक्टूबर नवंबर के महीनों में जो ऐसा है एक बेसिन प्रिपेयर करके इसमें जो है इसको मिट्टी बाहर निकाल के जो रूट्स है, रूट्स को जो है सनलाइट में एक्सपोज करना होता है। तो करके उसको 6-7 दिन तक हमें छोड़ देना। तो एक बार एक्सपोज जब हो जाएगा उसके बाद हमें क्या करना होता है, अलग से जो है काउडंग का जो लिक्विड मैन्योर है उसको प्रिपेयर करना होता है। तो जो हम लोग लिक्विड काउडंग है उसको हम लोग सड़ा के 10 दिन तक रखते हैं और उसमें जो है वर्मी वॉश जो उसमें ऐड करते हैं। तो एज अ लिक्विड मैन्योर वो उसे यूज कर सकते हैं। तो एक बार जब वो एक्सपोज हो गया सन के लिए, उसके बाद हम थोड़ा सा यूरिया, थोड़े से एमओपी फर्टिलाइजर्स डालने के बाद वो काउडंग को जो उसका लिक्विड मैन्योर है वो डालने के बाद और इसको ढक देते हैं। तो हमने ये लगभग पहले इसमें ऐसा था कि बिल्कुल इसमें फ्लावरिंग हो ही नहीं रहा था, बहुत बिल्कुल ही बेकार था। तो हमने इसमें ये 3-4 बार ये हमने किया है। उसके बाद देखिए आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे फ्लावरिंग स्टेज में है। तो इस होल मेथड को विंटरिंग कहा जाता है, जो टेक्निकल लैंग्वेज में इसे विंटरिंग कह सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसमें जो अभी तो ये अच्छे कंडीशन में है, जैसे कि ये कुछ सूखे हुए हैं, तो उसको क्या करना पड़ता है, हमें उसको अलग काट के छाट के उसको अलग करना पड़ता है। अलग करने के बाद जो डेड और डैमेज्ड उसके जो पार्ट्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं जी, हटा के। तो उसमें भी क्या होता है, उसके बाद फिर इसका जो लीफ आता है वो अच्छे से आने लग जाता है। तो ये भी एक प्रोसेस है ताकि इसमें अच्छे से वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा अच्छा हो। तो मैम जैसे आपने विंटरिंग का बताया, तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे यहाँ पे हम बहुत अलग अलग वेराइटीज़ के हम रोज़ देख सकते हैं, लाइट पिंक है, डार्क पिंक है, पिंक है एंड वाइट फ्लावर्स है, तो ऐसा तो नहीं कलर से हिसाब से या फिर कुछ? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। जो ये कल्चरल ऑपरेशंस है वो सारे वेराइटीज के लिए, सारे स्पीशीज के लिए वो सेम ही होते हैं। बस हम लोग जो सेलेक्ट करते हैं वो वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस फ्लावर कलर का होगा, वो कैसे कितना बड़ा फ्लावर दे रहा है, वो बस अलग होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने कुछ, जैसे कि यहाँ पे ये है रोज गार्डन, जो यहाँ पे कुछ लैंड भी है तो उसको भी हम यूटिलाइज करना चाहते थे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने कुछ लगाए हैं, इसको एनुअल्स बोलते हैं। तो एनुअल्स जो फ्लावरिंग एनुअल्स है वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि एनुअल्स जो होता है वो 1 वर्षीय होते हैं, जो बाइनियल्स होते हैं वो 2 वर्षीय होते हैं, और जो पेरिनियल्स है वो बहुवर्षीय होते हैं। 1 वर्षीय मतलब क्या होता है, जिसका जीवन काल है, जीवन चक्र है, वो एक सीजन में ही खत्म हो जाता है जी। जैसे कि सब्जियां होती हैं वो एक सीजन में खत्म हो गई, और जो 2 वर्षीय होते हैं उसका जो है 2 सीजन में होता है, और जो बहुवर्षीय है वो 2 से या 3 से ज्यादा सीजन तक होता है। जैसे कि पेरिनियल्स हमारे फ्रूट्स हो गए, तो पेरिनियल हमेशा सदाबहार एवरग्रीन रहते हैं, तो वो पेरिनियल्स होते हैं। तो चंद्रिका प्लीज एक्सप्लेन करो कि तुमने क्या क्या लगाया है तुम लोगों ने। यहाँ पे हम मेरीगोल्ड लगाए हैं। तो यहाँ पे हम अपना कॉलेज का नाम लिखे हैं, CUTM लिख के एक ट्रॉफी टाइप का बना के मेरीगोल्ड लगाए हैं। जब ये इसका वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगा तो ये पूरा भरा भरा दिखेगा। ओके, तो ये पूरे जो कॉलेज का नेम है वो यहाँ पे वहाँ पे CUTM लिखा हुआ है। हाँ, तो इसको हम किए हैं। और यहाँ पे बीच बीच में हम लगाए हैं, यहाँ पे एलिज्म लगाए हैं। यहाँ पे देख लीजिए ये वाला, ये प्लांट्स अभी छोटा है, जब थोड़ा बुसी हो जाएगा इसका अच्छा फ्लावरिंग आ जाएगा। फिर उसके साइड वाले प्लॉट पे ये हम कैंडी टफ्ट लगाए हैं, ठीक है। इसके साइड में ये जो है ये हमारा कॉस्मोस है। अच्छा, कॉस्मोस का, हाँ, ये कॉस्मोस है। और ये ऑर्नामेंटल सनफ्लावर है, इसमें थोड़े थोड़े अभी फ्लावर आ रहे हैं। अब वहाँ पे देख लास्ट में लीजिए, देख लास्ट में। मैम सनफ्लावर का तो एक कॉन्सेप्ट है ना, जिधर सनलाइट होता है जी जी हाँ जी 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 बिल्कुल। ये कॉस्मोस है और ये ऑर्नामेंटल सनफ्लावर है, इसमें जस्ट अभी फ्लावरिंग। ये हम अभी देख सकते हैं कि अभी सनलाइट जिस डायरेक्शन में है ना, अभी सनफ्लावर उसी डायरेक्शन में है। ये ऑर्नामेंटल सनफ्लावर है एक्चुअल में, बस ये डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं। मैम ऐसा क्यों होता है, ये इसी डायरेक्शन में टर्न होता है? ये बहुत लोगों की क्वेरीज होती है। हाँ हाँ। और मैम जो मेन सनफ्लावर होता है वो होता है जो सील ऑयल प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, वो अलग होता है। और ये जो है हमारा ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए, जस्ट ब्यूटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। क्योंकि हमने देखा है सनफ्लावर ऑयल जो होता है लोग इस्तेमाल करते हैं, हाँ, उसमें खाने के बहुत रूप में सारे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हेल्थ में भी काफी इसका फायदा डायरेक्टली इनडायरेक्टली होता है, तो इसका भी काफी मार्केट में डिमांड है जी। और अभी इधर गुआवा डेमोन्स्ट्रेशन हाँ, यहाँ पे वही मैंने कहा कि सेपरेट सेपरेट ब्लॉक है हम लोग का। तो नेक्स्ट जो है ये गुआवा का ऑर्चर्ड है।
जो इसमें वैरायटी लगाया गया है ये इलाहाबाद सफ़ेदा है। इलाहाबाद सफ़ेदा, इसमें आपकी फ्रूटिंग भी यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रूट्स कितना बड़ा बड़ा आया है। प्रूनिंग करने की वजह से फ्रूट्स इतना बड़ा आया है। मतलब प्रूनिंग एक विधि है जहाँ पे हम प्लांट्स का वो डेड पार्ट जो होता है उसको रिमूव करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्चिंग भी किया गया है। अच्छा, मल्चिंग के प्रोसेस से मल्चिंग, हाँ बता रही हूँ। मल्चिंग का प्रोसेस है, पहले हम जो रूट है उसका पहले 1 मीटर रेडियस से उसको रिंग बेसिन बनाना है। फिर वहाँ पे जो वीड्स होगा उसको साफ करना है। फिर फर्टिलाइज़र डाल के अच्छे से पानी डाल के वो पॉलीथीन शीट को उसके चारों तरफ घुमाना है। फिर इसके ऊपर पत्थर डाल देना है जैसे कि मतलब विंड में वो उड़ने से। हाँ। मल्चिंग हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉइल मॉइस्चर जो है ना पूरा मेंटेन है। और यहाँ पे मल्चिंग, हाँ मल्चिंग शीट का यूज़ इसलिए होता है क्योंकि सॉइल मॉइस्चर मेंटेन होता है। यहाँ पे वीड भी नहीं है तो ज़्यादा वीडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे एयर लेयरिंग का डेमोस्ट्रेशन किया है। आप देख सकते हैं डेवलपमेंट हुआ है एक्चुअली डेमोस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए, क्योंकि जो पेंसिल थिकनेस का करते हैं लेकिन उसको हम निकाल के हमको नहीं किए क्योंकि डेमोस्ट्रेशन है करके, तो यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ है ये एयर लेयरिंग का डेमोस्ट्रेशन। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये कहीं ना कहीं काफ़ी फायदेमंद है। मतलब वीडिंग करना नहीं पड़ेगा। बाकी तरीके से ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, कितना सारा फ्रूट्स का आ रहा है। तो मैम आपने काफ़ी जो है सिर्फ नर्सरी ही नहीं बल्कि आपने गुआवा, रोजेज़, कैसे मल्चिंग का प्रोसेस है, किस किस तरीके से हम चीज़ें उगा सकते हैं, मैम ने काफ़ी अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया है कि आप छोटे से जो नर्सरी है आप कैसे अपने छोटे से नर्सरी मतलब नर्सरी में काम करके आप उसे कितना बड़ा बना सकते हैं और उसे कितना बेनिफिट कर सकते हैं। मैम ने बहुत चीज़ें तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। हमें बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आए, हमसे इंटरेक्ट किए। यहाँ पे लोग देखेंगे इसे तो उन्हें भी बहुत बेनिफिट होगा, जानने को एक्चुअली मैम मिलेगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी जो फार्मर्स हैं या स्टूडेंट हैं या फिर जो ये वीडियो देखेंगे अभी देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी ये फायदेमंद होने वाला है। या फिर जो कुछ अपना नर्सरी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, कुछ अपना खुद का कुछ स्टार्ट करने की सोच रही है, उनके लिए भी काफ़ी फायदेमंद एज अ स्टार्टअप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर इंटरैक्टिंग विद अस एंड आपने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमसे शेयर की है तो उससे काफ़ी लोगों को काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा। तो थैंक यू एंड आपने जो है नर्सरी में देखा क्या कुछ किस तरीके से जो है आप अलग अलग चीज़ें उगा सकते हैं। सिर्फ आप फ्लावर है या सब्जी उस महीने में सीमित नहीं रह सकते, जबकि इंडोर प्लांट्स है, आउटडोर प्लांट्स है, फल है, सब्जियां अलग अलग तरीके से आप नर्सरी में उगाकर एक अच्छा बिजनेस स्टार्टअप जो है आप शुरू कर सकते हैं। तो अभी तो ये वीडियो थी। अभी आने वाले टाइम में भी और भी आपको इंटरेस्टिंग वीडियो जो है सेंचुरी यूनिवर्सिटी से आपको देखने को मिलने वाला है।